स्टूडेंट, मैं अमन कुमार। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का सेट 1 2021-22 लाना हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य। पहला, मनुष्य का सामाजिक कार्य। दूसरा, मनुष्य का धार्मिक कार्य। तीसरा, मनुष्य का आर्थिक कार्य। चौथा है मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। पहला, उत्पादन। दूसरा, उपभोग। तीसरा, वितरण। चौथा, सरकार का गठन। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। हुई द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला, एडम स्मिथ। दूसरा, रैगनर फिश। तीसरा, मार्था। चौथा, गॉटफ्राइड एकेनवाल। इसका डी हो जाएगा सही। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य। पहला, संख्यात्मक मान। दूसरा, आंकड़ा। तीसरा, सांख्यिकी तथ्य। चौथा, इनमें सभी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़े का प्रयोग होता है। पहला, केवल मात्रात्मक। दूसरा, केवल गुणात्मक। चौथा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, छठा क्वेश्चन, संरक्षित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। एक, बी 0। तीसरा, केवल दो। चौथा, दो या दो से अधिक। इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। सातवां देखिए, किस प्रकार के आंकड़े के विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। पहला, प्राथमिक। दूसरा, द्वितीयक। तीसरा, प्रकाशित। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। यह उत्पादक। दूसरा, निवेशक। तीसरा, अन्वेषक या प्रेक्षक। चौथा, उपभोक्ता। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। पहला, ईमेल सर्वेक्षण। दूसरा, टेलीफोन सर्वेक्षण। तीसरा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। चौथा, डाक सर्वेक्षण। इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। 10वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। पहला, 1947 ईस्वी। दूसरा, 1951। तीसरा, 1948। चौथा, 1971। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11वां देखिए, वर्गीकरण आंकड़े को डेश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। पहला, स्तंभों में। दूसरा, पंक्तियों में। तीसरा, खास आधार पर समूह या वर्गों में। चौथा, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, 12वां क्वेश्चन, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर। पहला, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के। दूसरा, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के योग के। तीसरा, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के। चौथा, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर के। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, 13वां क्वेश्चन, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डेश में चर में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, गुणात्मक। दूसरा, मात्रात्मक। तीसरा, स्थानीय। चौथा, विभक्त। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, 15वां क्वेश्चन, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह की जाती है। पहला, एक। दूसरा, दो। तीसरा, तीन। चौथा, पाँच। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, 16वां क्वेश्चन, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खोले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। पहला, मात्रात्मक। दूसरा, पाठ विषय। तीसरा, सारणीकरण। चौथा, आरेखीय। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, 17वां क्वेश्चन, कक्षा 11 के अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियाँ, क्षैतिज तथा स्तंभोर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर। पहला, मात्रात्मक। दूसरा, पाठ विषयक। तीसरा, सारणीकरण। चौथा, आरेखीय। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या का। पहला, स्थानिक। दूसरा, कालिक। तीसरा, मात्रात्मक। चौथा, गुणात्मक। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां देखिए कि काल श्रेणी आंकड़े के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। पहला, बारंबारता आरेख। दूसरा, दंड आरेख। तीसरा, बारंबारता बहुभुज। चौथा, त्वरण। इसका ऑप्शन डी सही हो जाए। 20वां देखिए, त्वरण को और किस नाम से जाना जाता है। पहला, संचय बारंबारता। दूसरा, दंडवार। तीसरा, वृत्तवार। चौथा, अंकगणितीय आरेख। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। पहला, 1951 ईस्वी। दूसरा, 1921 ईस्वी। तीसरा, 1947 ईस्वी। चौथा, 1821 ईस्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, 22वां क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। ये फिंडले सिरा। दूसरा, BKRV राव। तीसरा, दादाभाई नेहरू। चौथा, विलियम डिग्बी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, 23वां क्वेश्चन, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। ये लोग अब लंबी यात्रा कर सकते हैं। बी, कृषि के वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। 3, जान माल की हानि हुई। चौथा, ए तथा बी दोनों। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। पहला, पूंजीवादी। दूसरा, मिश्रित। तीसरा, समाजवादी। चौथा, इनमें से कौन। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का क्या उद्देश्य। पहला, भारत के कच्चे माल का निर्यातक बनना। दूसरा, भारत को एक विशाल बाजार बनाना। तीसरा, भारतीय उद्योगों को विकास करना। चौथा, ए बी दोनों। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। पहला, केवल मांग द्वारा। दूसरा, केवल पूर्ति द्वारा। तीसरा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। चौथा, उत्पादक के द्वारा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। 27वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय योजना समिति का गठन कब किया गया है। पहला, 1935 ईस्वी में। दूसरा, 1938 ईस्वी में। तीसरा, 1944 ईस्वी में। चौथा, 1947 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, 28वां क्वेश्चन,
पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? नाम से ही पता चलता है 5 वर्ष। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष, चौथा 3 वर्ष। इसका ऑप्शन भी ए सही हो जाएगा। 29वां देखिए, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया? समाजवादी, भी साम्यवादी, 3 सार्वजनिक, चौथा पूंजीवादी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30वां देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? पहला 1945 ईस्वी, दूसरा 1948, तीसरा 1947, चौथा 1951। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखिए 31वां क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ स्थित है? पहला नई दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा पटना। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32वां देखिए, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है? पहला जीएसटी, दूसरा साक्षरता दर, तीसरा जीवन प्रतिस्पर्धा, चौथा जीवन स्तर। इसका ऑप्शन ही सही हो जाता है। 33वां क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? पहला 1990 ईस्वी, दूसरा 1995 ईस्वी, तीसरा 1955 ईस्वी, चौथा 2000 ईस्वी। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 1995 ईस्वी। देखिए एक यहाँ से और एक क्वेश्चन बताए, विश्व व्यापार संगठन का का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। देखिए 34वां क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ए 1991 ईस्वी, बी 1995, सी 1996, डी 2004। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 35वां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर देश लगाया जाता है। मान लीजिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो आय, संपत्ति तथा उपहार पर लगाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ये देखिए, व्यक्ति की आय पर, दूसरा वस्तु के उत्पादन मात्रा पर, तीसरा वस्तु के आयात पर, चौथा वस्तु के निर्यात। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? वित्तीय अनुसंधान बनाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करने में सभी। इसका ऑप्शन डी सही। इनमें सभी। 37वां, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रपति, दो वित्त मंत्री, गृह मंत्री, चौथा प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है? टिस्को की स्थापना कब है? 1907 ईस्वी, बी 1995 ईस्वी, सी 47 ईस्वी, डी 1947 ईस्वी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी। देखिए 39वां, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? 26, बी 16, सी 30, डी 31। इसका ऑप्शन ए 26 सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? IMF, ए बी IBRD, सी WTO, डी ब्रिक्स। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।